हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 NSO 2021-22 का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर मतलब इससे पहले वाले साल में पूछा गया था सेट ए में। इसमें आई थिंक सेट ए में ही होगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बस काम की बात हम लोग पढ़ते हैं। Whenever a body falls towards the earth under gravity, the acceleration produced in the body due to gravity is called acceleration due to gravity। यहाँ तक acceleration due to gravity का definition लिखा है कि जब कोई बॉडी अर्थ के नज़दीक उसकी तरफ आती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। फॉर अ बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g_me/re²। अर्थ के सरफेस में इतना एक्सेलरेशन होता है या उसके नज़दीक अप्रॉक्सीमेटली, where me and re denotes mass and radius of earth respectively। if the universal gravitational constant, ये जो कैपिटल G है जो कि यूनिवर्सली कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करता है। स्टिल क्वेश्चन में कह रहा है कि कैपिटल G अगर 10 टाइम्स हो जाए अपने मैग्नीट्यूड का देन क्या होगा। ये बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये सब मिटा दें क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है ना। यहीं पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है हमारा कैपिटल जी, स्मॉल जी है हमारा कैपिटल G me/re², यही है। तो नया वाला जो G है G न्यू, वो क्या हो जाएगा, G को 10 टाइम्स कर देना है और कुछ तो अल्टर करना नहीं है, तो 10G me/re², सिंपल। तो G me/re² तो G ही है हमारे पास, क्लियर है। तो जो G न्यू होगा वो क्या हो जाएगा 10 टाइम्स G, तो पहले जितना G था उसका 10 टाइम्स हमारा हो गया G, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो 10 टाइम्स हो गया। तो क्या क्या होगा जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 टाइम्स है, इस बॉडी को हम छोड़ेंगे तो पहले वो G का वैल्यू कितना था बताइए, G का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब कितना हो जाएगा 10 × 10 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज यहाँ पे एक सेकेंड में जो स्पीड हमारा बढ़ेगा, इसको छोड़ेंगे अगर नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगा, यहाँ कितना बढ़ेगा 100 मीटर पर सेकेंड। ज़्यादा रेट से स्पीड बढ़ेगा, फास्ट होते जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, इफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बिकम्स 10 टाइम्स लार्जर में रेन ड्रॉप्स विल फॉल। वैसे रेन ड्रॉप में बहुत सारे और भी मसले आएंगे, क्रिटिकल स्पीड वगैरह का, टर्मिनल स्पीड के बारे में सब नहीं जानना है आपको, बस इतना जानना है चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ गई जिसकी वजह से जो रेन ड्रॉप फॉल करेगा वो ज़्यादा फास्ट होगा, क्लियर है। एक्चुअली स्पीड का बढ़ने का रेट बढ़ा है जिससे जो रेन ड्रॉप है उसकी भी जो फाइनल स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्लियर है। तो फर्स्ट नंबर होगा इंक्रीज करेगा, विल फॉल मतलब ये फास्ट हो जाएगा, दैट इज फास्टर होगा। तो फास्टर बी में है और डी में है, तो कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ए नहीं होगा और सी नहीं होगा। दूसरा वॉकिंग इन द रोड विल बिकम, अब ये इतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसी की वजह से वेट होता है। वेट का क्या फॉर्मूला है बोलिए, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले mg था, अब mg न्यू हो जाएगा, तो वेट भी हमारा 100 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो पैर बहुत खिंचाव महसूस करेगा ज़मीन की तरफ, तो उठाना मुश्किल हो जाएगा, दैट इज वॉकिंग विल बी डिफिकल्ट। तो वॉकिंग विल बी मोर डिफिकल्ट। तो यहाँ ईजियर है या मोर डिफिकल्ट है, आई एम सॉरी, यहाँ फास्टर है या फास्टर है, यहाँ मोर डिफिकल्ट है, मोर डिफिकल्टी कॉपीड है यहाँ पे, और यहाँ पे ईजियर है। तो यहाँ ईजियर तो पॉसिबल नहीं, ये भी कहा, तो आंसर बी ही होगा। आगे आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ विल। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप जान लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है T = 2π√L/G। अब देखिए लेंथ तो चेंज नहीं कर रहे हैं, लेंथ क्या होता है, जो सिंपल पेंडुलम होता है ना, ये है ना, ये ऐसे जा रहा है आ रहा है पीछे जा रहा है आ रहा है, इसमें जो टाइम लगता है इसको टाइम पीरियड कहते हैं। लेंथ हम नहीं चेंज कर रहे हैं, ये जो लेंथ है ये चेंज नहीं कर रहे हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 टाइम्स हो गया, तो G बढ़ा, G के बढ़ने से टाइम पीरियड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, समझ रहे हैं ना। नीचे का वैल्यू बढ़ने से ओवरऑल जो वैल्यू है वो घट जाता है,
तो स्लो हो जाएगा, आई एम सॉरी, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, दैट इज फास्ट हो जाएगा। कौन फास्ट होगा? कौन? वो जो ऑसिलेट करेगा वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ विल क्या होगा? डिक्रीज। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये टी घट गया जी के बढ़ने से। ऑल दिस इज बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ विल। ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि जी का वैल्यू बढ़ गया, जी का वैल्यू बढ़ गया। तो ये बात आप समझ पाए। आई थिंक क्वेश्चन तो इजी था, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, पूरा बोर्ड ले लिया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर। थैंक यू वेरी मच।